हेलो एवरीवन, आज है 30 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HDFC AMC के बारे में। देखिए, आज ना AMC सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उसकी चांदी हो रखी है। HDFC AMC की अगर हम बात करें तो 12% की तेज़ी दिखा रहा है ये। निपॉन की भी अगर हम बात करें तो 13% की बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। आदित्य बिरला AMC 7% की तेज़ी दिखा रहा है। और UTI की अगर हम बात करें, UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ पर भी 8% की तेज़ी है। सेबी का एक न्यूज़ आई सेबी से जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली ये पूरे सेक्टर में। बातचीत करेंगे वीडियो में कि क्या हो रहा है, क्या असर पड़ सकता है इसका। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे बड़ी रफ्तार अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी कंपनी है HDFC AMC, यहाँ पर 11% की बड़ी रफ्तार हम यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले एक महीने में देखो तो ये 15% की तेज़ी दिखा रहा है। देखिए, इससे पहले लंबे समय तक ये 1900 रुपये की रेंज में अटका रहा, फिर एक अटेम्प्ट करता है ये, एक दिन में बड़ी तेज़ी दिखाता है और 1890 से सीधा ही एक ही दिन में 2104 पे जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये करेक्शन दिखाता है, फिर वापस तेज़ी दिखा दी इसने। तो देखो, मुझे हैरानी नहीं होगी कि आज अगर इसने तेज़ी दिखाई है बहुत बड़ी, तो शायद मंडे ट्यूसडे को थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है ये, लेकिन फिर वापस ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर SIP वगैरह हो गया, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्यूचर में। यहाँ पर धीरे धीरे ये जो FD वाला चलन है वो धीरे धीरे हटने वाला है। जो नया जनरेशन है, नया यूथ है, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स और SIP में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी के पिछले एक साल की, तो 27% की तेज़ी है। देखो, बड़ी रफ्तार आई थी, बाद में एक बहुत 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 बड़ा करेक्शन यहाँ पर आया था, बहुत बड़ा करेक्शन आया था। और करेक्शन की वजह भी थी भैया कि जैसे ही बजट आया था और बजट में जो अनाउंस किया गया था 80C को लेकर, उसने कहीं ना कहीं मार्केट खुश नहीं था और ये सेक्टर एक्चुअली खुश नहीं था, जिसके चलते गिरावट आई। लेकिन अभी देखो तो भैया तेज़ी है, बुल रन कह सकते हो यहाँ पर कि देखने को मिल रहा है। देखो पूरा सेक्टर क्यों दौड़ रहा है। सेक्टर दौड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि AMC शेयर्स आज डिमांड में है आफ्टर सेबी डिफर डिसीजन ऑन TER कट। तो यहाँ पर अगर देखो तो निपॉन में तेज़ी है, HDFC में तेज़ी है, UTI में तेज़ी है, आदित्य बिरला में तेज़ी है, बड़ी रफ्तार कह सकते हो यहाँ पर। द मीडिया रिपोर्टेड दैट द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ डिलेड इट्स डिसीजन ऑन स्ट्रीमलाइन द टोटल एक्सपांस रेशियो, जिसको हम TER कहते हैं, फॉर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का जो टोटल एक्सपांस, देखो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो या फिर आप SIP वगैरह भी करते हो, तो आपको वो जब आप खरीदते हो तब आपको एक्सपांस रेशियो दिखता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स 1% चार्ज करते हैं, कुछ 0.5 चार्ज करते हैं, कुछ 2% चार्ज करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वहाँ पर। तो इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीमलाइन करने की जो प्रोसेस है वो चल रही थी यहाँ पर। दिस कम्स आफ्टर द रिसीविंग न्यू डेटा फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सेबी चेयरपर्सन जो है उन्होंने स्टेट किया है कि भैया रिवाइज कंसल्टेशन पेपर ऑन TER विल बी रिलीज सून। देखो, जो पहले था कि भैया इतने से इतना आप कर सकते हो, अभी भैया उस चीज़ को रिवाइज करा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये AMC कंपनियों के फायदे में होगा। द रेगुलेटर हैज़ प्रीवियसली प्लान्ड टू इंक्लूड brokerage fees and GST on fund management fees within the TER। देखो, पहले क्या था ना कि जो अब म्यूचुअल फंड्स जो अपना 1% कट लेता है या फिर 0.5% कट लेता है, तो उसमें पहले ये था कि भैया जो ब्रोकरेज फीस हो गई, GST हो गया, तो वो फंड मैनेजर्स की फीस में इंक्लूड करा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन शायद अभी जब चेंज होगा तो शायद मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट के पास नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, द चेंजेस टू द कमीशन स्ट्रक्चर फॉर द न्यू फंड ऑफर वेर ऑल्सो नॉट एड्रेस। द सेकंड कंसल्टेशन पेपर इज एक्सपेक्टेड सून विथ द फाइनल डिसीजन लाइकली टू बी एंड ऑफ द सितंबर। तो देखो, अभी भी आया नहीं है, लेकिन ये है कि भैया दोबारा इसको सबमिट करा जाएगा और बहुत जल्दी ये आ सकता है। तो अभी के लिए जो दिक्कत थी कि भैया शायद इनके मार्जिन्स थिन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अभी यहाँ पर नहीं है, जिसके चलते आज हमें बड़ी रफ्तार देखने को मिल रही है।
चाहे HDFC AMC की बात करो, निप्पॉन की बात करो, आदित्य बिरला की बात करो, UTI की बात करो, बड़ी रफ्तार है। निप्पॉन में सबसे बड़ी तेज़ी है और उसके बाद HDFC में तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं HDFC AMC के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा हो चुका है, 30 का हो चुका है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से ज़्यादा हो चुका है अभी के वक्त में। हालांकि इनका सबसे बेहतरीन चीज़ है कि भैया डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, लो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है यहाँ पर। मार्केट कैप 43,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ डिविडेंड की तो अच्छा पे कर रहा है। पिछले साल इसने 42 रुपीज़ का पे किया था, इस साल 48 रुपीज़ का पे कर रहा है ये डिविडेंड, तो बेहतर चीज़ है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़े से कम है। देखो इनके रेवेन्यू थोड़े से कम हो रहे हैं, तकरीबन 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास के देखने को मिले हैं। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही कम मार्जिन से इंक्रीज हो रहा है, और यही वजह कि शेयर उतना ज़्यादा भाग नहीं पा रहा है कि भैया इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट उतने बड़े मार्जिन से बढ़ नहीं रहे हैं। जनरली बाकी कंपनियों में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में 5% 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर इजाफा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं आ रही है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो भैया असेट्स भी है और इनकी लायबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 62.77% की होल्डिंग है, बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर लेकर बैठे, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। 12.10% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। FIs भी बड़ी क्वांटिटी में है 7.50% और DIs बहुत बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर 17.63%। उनमें से इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठी है, 10.34% है उनके पास, और म्यूचुअल फंड्स के पास 7.23% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास अच्छी क्वांटिटी है, बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और देखो AMC का अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ पिछले 5 साल का, तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रफ्तार आती ज़रूर है। इससे पहले एक टाइम था जब ये 3,700 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, कोविड से पहले साल 2019 में। बाद में गिर गया था ये, कोविड के टाइम पर 2,000 रुपये के आसपास गया था ये, उससे नीचे नहीं गया था कोविड के टाइम पर भी। बाद में दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 3,300 तक गया, वापस गिरावट ऐसी आई कि भैया कोविड में जो 2,000 का लेवल भी था उससे भी नीचे चला गया था ये शेयर 1,700 रुपये पर। तेज़ी दिखाई, वापस गया ये, अब वापस तेज़ी दिखा रहा है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि अभी भी देखा जाए तो ये कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखा रहा है, तो पोटेंशियल अभी भी है इस कंपनी में और ऊपर तक जाने का। लेकिन हाँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भैया सेबी अपना जो नेक्स्ट कंसल्टेशन पेपर लेकर आता है वो क्या लेकर आता है, उसमें म्यूचुअल फंड्स को या फिर जो AMC कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वो भी देखना रहेगा। आज तो चलो भैया खबर अच्छी आई है, शेयर ने भागना शुरू कर दिया, कल को मान लो कि भैया जो पहले था वही लेकर आते हैं तो दिक्कत हो सकती है। या फिर अगर मान लो कि कंसल्टेशन पेपर में जो एक्सपेक्टेड था जिसके चलते आज तेज़ी देखने को मिली, अगर वही होता है तो अच्छी बात होगी इनके लिए। तो देखिए ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि कंपनी अच्छी है तो रखे रहना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो तो एक दिन में बड़ी रफ्तार दिखाने के बाद 2-3 दिन तक ये ठंडा पड़ता ज़रूर है। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये तेज़ी दिखाता है तो शायद अगले हफ्ते थोड़ा सा ठंडा ज़रूर पड़ेगा, और अगर ठंडा पड़ेगा तो ख़रीदारी के मौके बनेंगे। 2,000 रुपये का लेवल मुझे लगता है कि अच्छा रहता है यहाँ पर बाइंग के लिए, तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं निपन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं या फिर आदित्य बिरला के ऊपर बनाऊं तो कमेंट में उसके बारे में भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जहां पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, बेहतर डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो तक आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेकआउट करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।